हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। देखिए, हमने अब अपनी इस यूट्यूब क्लास को और बेहतर बनाने के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम, और मैं टेलीग्राम पे भी उसे शेयर कर दूंगा। आप वहाँ जुड़े। हो सकता है कि वहाँ छोटे छोटे शॉर्ट्स में एक एक दो दो मार्क्स आपके बढ़ जाएं, ऐसी कोशिश करने के लिए कुछ वीडियो में अपलोड करूंगा मैं। कुछ अतिरिक्त जानकारी, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। तो एक तो ये बात रही आपके लिए। दूसरी बात ये रही, कल थर्सडे है, कल मैं छुट्टी रखूंगा। तब तक आप इन सारी पुरानी वीडियोस का रिवीजन कर लें। बच्चों के मैसेज भी होते हैं कि सर बीच बीच में आप थोड़ा गैप ले लिया करो, शब्द ज़्यादा होने की वजह से रिवीजन करना होता है, वो चीज़ भी अच्छी है। तीसरी चीज़ ये है कि जो कल हमने क्लास पढ़ाई, उसमें एक क्वेश्चन था हमारा 4 नंबर पे। 4 नंबर पे था बच्चों विली, जिसका मतलब था धूर्त। तो इसका सिनोनियम लिखवाया था, तो एक शब्द आया था कैनी, उसमें डबल एन आएगा, CANNY, कैनी। ठीक, अब आपकी क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आपको मैं भेज दूंगा अभी। She said that she would not be coming to the school. would not be coming का होना है हमारा will, तो आंसर मस्ट गलत, आंसर में गलत। क्वेश्चन ये बचा और ये बचा। अब आप ये बताओ, ये जो शी है आपको नहीं लग रहा इससे मैच हो रहा है ये? और जब हम रिवर्स आते हैं ना पीछे को, तो नरेशन में जो प्रोनाउन होते हैं वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की तरह से चेंज नहीं होते, वो मैचिंग से चेंज होते हैं। अगर मैचिंग स्पीकर से हो जाए तो आंसर आई और वी आता है, और अगर मैचिंग लिसनर से हो जाए तो यू आता है, और मैचिंग ना हो तो फिर वो नो चेंज होता। अब ये जो शी है हमारा, इससे मैच हो रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आई आएगा। पहले वाले में जो था, दूसरे वाले में यू गलत है। बाकी सब कुछ सेट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सैम सेड पा। आपको पता होना चाहिए, पा बोलते हैं किसे? फादर को। तो सैम ने कहा, पा मैं अब एक बड़ा लड़का हूं, अब मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। तो एम का हो जाएगा वाज, और डू का हो जाएगा डिड। तो ये वुड भी गलत, ये इज गलत, ये एम गलत, आंसर है पहला। पा को इन्होंने फादर कर दिया आगे चल करके, बढ़िया है। तो सैम ने अपने पिता से बताया कि वो अब एक बड़ा लड़का था, नाउ का देन, और अब उसे दूध पीने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाइट द लैम्प ऑफ नॉलेज इन एवरी हार्ट। लाइट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लाइटेड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और लिट भी होती है इसकी सेकंड फॉर्म, ये भी लिट है। यानी कि लाइट के दो सेकंड फॉर्म बनती हैं, एक लाइट की लाइटेड और लिट भी बनती है, और बच्चों यही इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है, और यही इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। चलिए अब देखते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है कि हर किसी के दिल में नॉलेज की रोशनी पैदा करो। तो पहले में तो ये आईएनजी आ ही नहीं सकता लेट के साथ में, तीसरे में आईएनजी नहीं आ सकता लेट के साथ में, चौथे में पैसिव जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि बी थर्ड फॉर्म नहीं है, आंसर हो जाएगा दूसरा, लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज बी लिट। बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें आईएनजी गलत, इसमें आईएनजी गलत, और चौथे वाले में इन्होंने बी थर्ड फॉर्म ही नहीं बनाई है। तीसरे का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए कैन ऑफ वॉर्म्स। ये होती है मुश्किल, ये होती है बच्चों मुश्किल स्थिति। ए कैन ऑफ वॉर्म्स, तो आंसर जो है हमारा वो याद आएगा। इन्हें नोट करो सिर्फ आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इडियम्स ला रहा हूं मैं ताकि कुछ बचे ना। एक बात मैं यहाँ रोक करके आपको बताना चाहता हूँ, कल F4 के एग्जाम हुए, तो बच्चों के मैसेज है मेरे पास में, मैं तो पेपर देने गया नहीं, कि सर जो आपने अभी पीछे 13 या 14 क्लासेस में पढ़ाया है, उसमें से काफ़ी कुछ जैसे इडियम्स, जैसे आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे स्पेलिंग काफ़ी मिली। तो ये जो काफ़ी मिली है ना आपको,
ये और ज़्यादा मिलने की संभावना है जब आप एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने उसे टारगेट किया हुआ है तीन तीन को, एक तो एसएससी सीपीओ, एक एसएससी सीजीएल और एक हमारा स्टेनोग्राफर। अच्छा, जो एमटीएस वगैरह है, सीएचएसएल, वो भी इसमें आ जाएंगी। तो एसएससी का टारगेट मैंने अब इंग्लिश इतनी पढ़ा दूंगा मैं आपको, इतनी इंपॉर्टेंट कि वो बाकी एग्जाम में भी आएगी। तो इसे सीरियस होकर के आप पढ़ लें। अगर आप क्लास भी नहीं आ पा रहा हो तब भी इससे आपका काम हो जाएगा। हमारा मकसद यही है कि हमारे कुछ स्टूडेंट जो ग्रेड सी की तैयारी करना चाहते हैं, पोस्ट पर रहते हुए जो जॉब कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो क्लास नहीं आ पा रहे हैं, वो इसे एंजॉय करके आगे बढ़े। तो एक कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब होता है मुश्किल स्थिति, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। ए बिग विग ये होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। एक इडियम और होती है इसकी, ए बिग फिश। एक और होता है इसके लिए, हेड हॉन्चो, ये भी यही होता। तो आंसर आ जाएगा हमारा चौथा वाला। बाल्ड होता है बच्चों गंजा, जिसके सर पे बाल ना हो। पॉम्पस जो होता है हमारा, ये भी खुद में महत्वपूर्ण, ये अपने आप को काफी महत्व देता है, इसमें और इसमें फर्क है। हमारा आंसर जो है वो चौथा है, इसे सब लोग मानते हैं कि ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6, ए नाइट आउल, ऐसा व्यक्ति जो रात में जागना पसंद करता हो। तो आंसर तो हमारा चौथा हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो रात में जागना पसंद करता हो। क्वेश्चन नंबर 7, फ्ली मार्केट, ऐसा बाजार जहां सेकंड हैंड चीजें, सेकंड हैंड जानते हैं किसी ने इस्तेमाल कर लिया हो फिर वो बेच रहा हो उसे, तो ऐसा बाजार जहां सेकंड हैंड चीजें बिकती हो, ऐसे बाजार को बोलते हैं बच्चों फ्ली मार्केट। तो आंसर क्या आएगा इसका हमारा, ये याद आएगा सेकंड हैंड। अच्छा, एंटिक्स भी लगा सकते हैं इसके अंदर, प्राचीन और सेकंड हैंड चीजें होती हैं, वो किसी ने इस्तेमाल की होती हैं फिर वो बेचती हैं बाजार में, ऐसी बाजार को बोलते हैं फ्ली मार्केट। देयर आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन नॉट। अब देखो यहाँ अगर देखा जाए और यहाँ से अगर ऐसे कर देते कि हॉटनेस या कोल्ड या समर या रेन्स, अगर ऐसा कर देते यहाँ से, ये हटा देते पूरा, तो इसका मीनिंग जो था हम लगा सकते थे बच्चों टॉलरेट या बियर। टॉलरेट या बियर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, और इनका एक सिनोनियम और है एंड्योर, इसका मतलब होता है सहन करना। तो अगर ऐसे कर दिया जाए कि कई सारे ऐसे पौधे हैं और जानवर हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी को, ठंड को, गर्मी के मौसम को या बारिश को, ये तो बर्दाश्त करना हो गया इन्हें। लेकिन अगर हम देखें अपना सेंटेंस, तो हमारा सेंटेंस जो है वो तो ये है कि इन, इससे काम अलग हो गया, वेरी कोल्ड और वेरी हॉट प्लेसेस। तो मीनिंग अब ये बन के आएगा कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे और जानवर हैं दैट कैन नॉट सर्वाइव, जो जिंदा नहीं रह सकते, जीवित बने बचे रहना, जीवित बचे रहना, जो जिंदा नहीं रह सकते हैं बहुत ज्यादा ठंड और गर्म स्थानों में। आंसर ये आएगा। बात आती सर ये क्या होता, ये तो खराब होने से बचाना, ये अलग है। जैसे कोई सब्जी वगैरह है, कोई मीट है, कोई अन्य खाने पीने की चीज है, इन्हें प्रिजर्व करते हैं कि ये खराब ना हो जाए, फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन लोग या जानवर या पेड़ पौधे खत्म हो सकते हैं, तो वो जो होता बचना उनका, वो सर्वाइव होता। इसका आंसर दूसरा रहेगा, सर्वाइव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की पत्तियां। बच्चों ये होता है हमारा अपर्दन होना। अपर्दन क्या है बच्चों, चीजों का स्थान छोड़ के चले जाना। मान लीजिए किसी जगह पर मिट्टी खिसक रही हो वहां से, तो उसे बोलते हैं इरोड। ये वर्ब है, इसका एक नाउन होता है इरोजन। एक शब्द और दूंगा मैं आपको, इरप्ट। बच्चों ये होता है विस्फोट।
और ये गुस्से का भी हो सकता है और ज्वालामुखी का भी होता है। तो ज्वालामुखी में या गुस्से में फट जाए अगर कोई चीज तो इरप्ट, और मिट्टी खिसक जाए तो इरोड। एब का मतलब होता है समुद्र, समुद्री लहर का हल्का होना। आपने देखा होगा समुद्र की लहरें उठ करके आती हैं बहुत ज्यादा, फिर आगे जाकर हल्की पड़ जाती हैं, वो तो वो जो हल्का होना होता है उसका, ऊंची उठ के आई फिर हल्की हो गई, उसे बोलते हैं एब। इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा आपका लेसन, कम होना। अच्छा, मेल्ट होता पिघलना, बर्फ या आइसक्रीम पिघले तो ये लगा देंगे। आंसर है विल्ट, ये होता है बच्चों मुरझाना। इसका सिनोनियम अगर चाहते हैं आप तो विदर बन जाएगा सिनोनियम। एक सिनोनियम और है इसका फेड अवे, या फेड कर दो बस। तो ये मुरझाना होता है। तो ये बता रहा है पेड़ों की पत्तियां जल्दी मुरझा जाती हैं अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी न दिया जाए। आंसर लगा देंगे नो का चौथा। क्वेश्चन नंबर 10, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दे दिया जाए। वन व्यक्ति होता है जिसे आसानी से धोखा दे दिया जाए। आंसर होगा गलीबल, ये होता है बच्चों भोला भाला। भोला भाला से मतलब क्या है यहाँ पे, ये ना किसी की भी बात का यकीन कर लेता है, जो भी कहोगे मान लेगा, तो बेवकूफ बना सकता है इसका कोई भी। इसके सिनोनियम क्या बनेंगे, इसका सिनोनियम बन जाएगा नेव, इसका सिनोनियम बन जाएगा आपका गलीबल का, और बना सकते हैं हम इनोसेंट, इसका सिनोनियम बन जाएगा इंजेनुअस, इसका सिनोनियम बन जाएगा आपका क्रेडुलस, इसका सिनोनियम बन जाएगा क्रेडुलस। तो 10 का आंसर जो है हमारा वो बी बन जाएगा गलीबल। अच्छा, प्लोजिबल का मतलब क्या होता है, ये होता है विश्वसनीय। इसमें और इसमें फर्क है, ये जो विश्वास कर ले और ये जिस पे विश्वास हो जाए। इसका सिनोनियम है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य या बिलीवेबल। तो ये जो है ना प्लोजिबल, बिलीवेबल, क्रेडिबल, ये चीजें होंगी, और ये व्यक्ति होता है भोला भाला सा। एग्रीएबल होता है जो सहमत हो जाए जिससे। एक बार पंखे बंद कर दूंगा मैं। चलिए, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ये गलत है। इसका आंसर अगर आप लगाएंगे तो बनेगा ब्यूटिशियन। बाकी सब ठीक है इसके अंदर। म्यूजिशियन सही है, मैथमेटिशियन सही है, टेक्नीशियन सही है। औस्तीर होता है बच्चों सख्त। सिनोनियम क्या बनेंगे इसके, सिनोनियम बनेगा स्टर्न, सिनोनियम क्या बनेगा सैवर, सिनोनियम क्या बनेगा हार्श। ये सब इसके सिनोनियम है, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं क्योंकि ये गलत लिख दिया बच्चे ने। ऑप्शन जो है स्टर्न होना चाहिए था। आपकी कोई गलती नहीं है अगर आपसे नहीं हुआ हो, ऑप्शन में गलत था, ये स्टर्न था, धोखे से गलत टाइप हो गया। प्रोमिसिंग होता है जो वादा करे, अपना वादा निभाए। ब्रिस्क होता है बच्चों तेज, फुर्तीला। तो इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा क्विक। और अगर मिडगेट की बात करें हम, तो मिडगेट का मतलब होता है कम होना। आराम पहुंचाना, कम होने से मतलब है आराम पहुंचाना। तो मिडगेट का सिनोनियम है लेसन या सूद या वीकन, ये सब सिनोनियम बन जाएंगे। फिलहाल 12 का आंसर जो है हमारा वो दूसरा बन जाएगा स्तर्न। अच्छा, बेस्टियल क्या होता है, ये होता है पशु जैसा, ये कह सकते हैं आप इसे क्रूर।
तो इसके सिनोनियम क्या बनेंगे? इसके सिनोनियम बनेंगे आपके, एक तो बना देंगे हम इसका बेस्टियल का वाइल्ड, एक बना देंगे अनसिविलाइज्ड, और अगर इसमें से पूछा जाएगा तो ब्रूटिश आएगा। ब्रूटिश बना हुआ है ब्रूटल से, इसका सिनोनियम ब्रूटल भी बन जाएगा, इसका सिनोनियम क्रूअल भी बन जाएगा, इसका सिनोनियम स्टोनी भी बन जाएगा, पत्थर दिल वाला। तो ये सब सिनोनियम है हमारे किसके? बेस्टियल के। आते हैं आंसर ब्रूटिश हो जाएगा। अच्छा, ग्रीडी की बात करूं तो लालच, लालची यानी कि, इसके सिनोनियम बहुत बढ़िया है। इसके सिनोनियम पहला है वोरेशियस, इसका सिनोनियम है हमारे पास में एवेरिशियस, इसका सिनोनियम है हमारे पास में गिलटनस। ये सब इसके सिनोनियम है। हाई माइंडेड होता है हाई प्रिंसिपल्ड, जिसके विचार बड़े उच्च हों, हाई प्रिंसिपल्ड, या हाई मॉरल, जिसकी विचार बहुत उच्च हों, उसे बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम बन सकते हैं। फिलहाल आंसर 13 का जो है वो पहला है। क्वेश्चन नंबर 14, जैब होती है मजाक या चुटकुला। तो सिनोनियम बन जाएगा क्विक, क्विप या जॉक। अच्छा, ये छोड़ना होता, ये झगड़ा करना होता, ये तेज होता। अभी तो बताया था इसका सिनोनियम ब्रिस्क है, ब्रिस्क, ये सिनोनियम है इसका। तो जैब का आंसर क्विक हो जाएगा, सॉरी क्विक। फिर आते हैं पेंचेंट, ये होती है पसंद या इच्छा। तो सिनोनियम ही पूछा ना, तो लाइकिंग आ जाएगा। सोरनेस क्या होती है? खटास, सिनोनियम बन जाएगा एसिडिटी, एसिडिटी खटास होती है ना। फिर आते हैं डिसलाइकिंग, ये बनेगा एंटोनियम इसका, और बिटरनेस भी इसका सिनोनियम है, तो इसका क्या बन जाएगा? ये एंटोनियम। फिलहाल पेंचेंट का जो आंसर है वो लाइकिंग है। क्वेश्चन नंबर 16, अपीज, ये होता है बच्चों शांत करना। अभी तो बताया था मैंने आपको इसके बारे में। और शांत करना है तो मिडगेट भी सिनोनियम है, एलिविएट भी सिनोनियम है, सूद भी सिनोनियम है, एले भी सिनोनियम है, लेसन भी सिनोनियम है, काम डाउन ये भी सिनोनियम है। सब सिनोनियम है इसके। हमसे पूछा है एंटोनियम इरिटेट, ये होता है बच्चों गुस्सा दिलाना। इसका एक सिनोनियम और है इसका ही, प्लेकेट, इसका सिनोनियम प्लेकेट या पेसिफाई। ठीक है, सब सिनोनियम है उसके अपीज के। और इरिटेट होता है गुस्सा दिलाना। तो अगर इसका सिनोनियम पूछो मुझसे तो बन जाएगा एनॉय या वैक्स, ये सिनोनियम है इसके। अच्छा, बाकी सिंपैथाइज का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना, पीसफुल होता है शांत, अपार्ट होता है अलग। तो फिलहाल 16 का आंसर जो है वो दूसरा रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपके बहुत बढ़िया काम आ सकता है। रिसीड का मतलब होता है कम होना। बच्चों देखो, आजकल जगह जगह बारिश पड़ रही है, दिल्ली में बड़ा बुरा हाल हुआ, तो वहां सड़कों पे पानी खड़ा हो गया। अब सड़कों पे पानी खड़ा हो गया तो वहां के लोगों को कुछ और सुविधा दी गई। फिर सरकार ने कहा कि अब सड़क खोल दी जाए क्योंकि पानी रिसीड हो गया। तो रिसीड मतलब होता है किसी जगह पर पानी इकट्ठा था, उसका स्तर कम हो जाना, राहत मिलना, अब सही हो जाएगा। तो रिसीड मतलब पानी कम होना, स्पेशल शब्द है इसके लिए, ये कभी पेपर में आ जाए आपके सामने, आजकल काफी चल रहा है ना ये। तो रिसीड मतलब पानी जैसे यहाँ तक आ रहा फिर वो धीरे धीरे कम होता जाए पानी, उसे मतलब रिसीड हो गया। रिसीड का ध्यान रखना, बढ़िया शब्द है ये। तो रिसीड का मतलब कम होना होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे हटना भी होता। असली मीनिंग इसका यही है, कम होना। जैसे मान लीजिए कि पानी का स्तर जो है वो यहाँ तक है, ठीक है ना, अभी आगे चल के यहाँ तक हो जाए, फिर इतना बचे,
फिर खत्म हो जाए तो रिसीड हो रहा है, ये रिसीड बोलते हैं इसे, रिसीड हो गया पानी, इसका ध्यान रखना पानी के लिए। अच्छा, पीछे हटना भी होता है, जैसे रिट्रीट, गो बैक, विदड्रॉ, चाहिए, फॉल बैक। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो एडवांस होगा, एडवांस होता है बढ़ना, रिसीड होता है घटना, ये इसका मतलब है, तो एडवांस इसका एंटोनियम रहेगा। अच्छा, प्रोसीड का मतलब होता है प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, रिफ्यूज का मतलब मना करना होता है। फिलहाल तो 17 का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो जो चिड़िया होती है ना, उसके पंख जो होते हैं, फेदर होते हैं, वो जो चिड़िया है उसके जो पर होते हैं उसे फेदर बोलते हैं। लेकिन जो बिल्ली है, या बच्चों कोई कुत्ता भी हो चाहे, या लोमड़ी हो या ऊंट हो, इनके शरीर पे जो बाल होते हैं वो एक्चुअल में फर कहलाते हैं, फर। तो ये कहा गया था बर्ड का संबंध फेदर से है, तो बिल्ली का किससे होगा। अच्छा, बात आती है सर बिल्ली का तो पंजा भी होता है, तो क्या यहाँ पे चिड़िया का पंजा बताया, चिड़िया के जब पंख बताए हैं तो आपको वहां भी चिड़िया बिल्ली का कुछ ऐसा ही बताना था, वरना बिल्ली के तो कान भी होते हैं, लेकिन हम कान थोड़ी लगा देंगे आंसर, फर लगाएंगे आंसर। 18 का आंसर चौथा था। ट्रेवलर्स ब्लैंक, आप ऊपर देखो ही मत, हेड बेटर के बाद में फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लो, हेड टू गेट बेटर आंसर हो गया तीसरा। और ये 4 बातें ध्यान रखना जो हमेशा फिक्स है, हेड बेटर, हेड रेदर, ये नरेशन में भी होंगी तो नो चेंज होती हैं, चाहे आप डायरेक्ट बना लो या इनडायरेक्ट बना लो, इसे बोलते हैं हम नेवर चेंज, वुड रेदर। बच्चों इनके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, न टू आता, न सेकंड फॉर्म, न थर्ड फॉर्म। और अगर इनके बाद में आगे चल के देन हो और फिर से वर्ब लगानी हो तो वो भी कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म। न यहाँ टू आ सकता, न यहाँ टू आ सकता, और फर्स्ट फॉर्म रहेंगी, इसका ध्यान रखना। अब सुनो, यात्रियों को अपना रिजर्वेशन पहले से ही कर लेना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि दिवाली पर यात्रा कर सके, क्योंकि दिवाली पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है ट्रेन वगैरह में। तो आंसर 19 का सी आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत बढ़िया है ये भी, देखो ये भी कमरा है तो में आएगा, टेरिस है तो पर आएगा। टेरिस होता है आपके छत में, छत पे थोड़ा आगे खुला हुआ स्थान जहां आप बैठ करके चाय वगैरह पी सकते हैं, बाहर का नजारा दे सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए पर आएगा, उसके लिए मैं आएगा, तो मैं ये है लेकिन ये बाहर हो जाएगा, ये भी मैं है लेकिन ये पास में हो जाएगा, ये बाहर है ये अंदर हो जाएगा। इसका आंसर तो तीसरा है। इनसाइड द रूम इट वाज वेरी हॉट, कमरे के अंदर बहुत गर्मी थी, बट ऑन द टेरिस, ये तो कंफर्म है, यहाँ तो ऑन आना ही है, यहाँ इन भी चल जाएगा आपका, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है तो इनसाइड से काम चलाओ आप। कमरे में बहुत गर्मी थी इसलिए, सॉरी गर्मी, कमरे में बहुत गर्मी थी और टेरिस पर बहुत ठंडा था, टेरिस, आंसर लगा देंगे तीसरा। क्वेश्चन नंबर 21, यू आर एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का एंटोनियम क्या होता है बच्चों, एक्सट्रोवर्ट। देखो कभी कभी हमारी जो मेहनत होती है वो पे ऑफ, अच्छा पे ऑफ का मतलब जान लो आप, अगर आपको लगे, इसका मतलब होता है मेहनत का फल मिलना, काम आएगा आपके ये मुझे कहाँ से मिला, वैसे तो मैंने पढ़ा था, लेकिन अजी आज मैं अपने YouTube की जो 1 महीने का परफॉर्मेंस रही वो देख रहा था, तो उसमें आया था योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, मतलब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिला है, और तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तुम्हारी अर्निंग बढ़ी है, तुम्हारी और भी चीजें मतलब बताई उन्होंने बढ़ी हैं, तो पेड ऑफ था वहां पे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आप मेहनत कर रहे हो इट विल श्योरली पे ऑफ, ये आपको निश्चित रूप से बदले में परिणाम देगी। तो मेहनत करते रहो। देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा चैनल भी ग्रो कर रहा है, लोगों के सब्सक्राइब, लाइक और जो शेयर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों से मैंने बताया था पहले कि मैं मुंह से नहीं बोलूंगा ये बातें, मैं बल्ले से जवाब दूंगा, मैं परफॉर्मेंस से जवाब दूंगा, और बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, और सब ये आपकी मोहब्बत है जो आप एक दूसरे को शेयर करते हो, लाइक करते हैं, बहुत सारी 400 400 500 500 लाइक हो जाते हैं। मुझे लग रहा है इस वीडियो पे भी 400 500 लाइक बनते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो क्लिक करने में कुछ नहीं जाए, अगर पसंद है तब ऐसे ही शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये बहुत अच्छा चल रहा, तो पे ऑफ हो जाता, पे ऑफ मिल गया परिणाम हमें, इसका मतलब ये है। अब मैं यहाँ आया, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, बच्चों इंट्रोवर्ट होता है जो अंतर्मुखी होता, लोगों से कम मिलना चाहता, अकेला रहना पसंद ज्यादा करता। एक्सट्रोवर्ट होता बहुमुखी,
यानी कि सॉरी बाह्यमुखी, मतलब जो लोगों से मिलता जुलता हो, मिलजुल के काम करता हो, इसे बोलते हैं। तो अब हमारे पास सवाल आता है कि इनमें से क्या आएगा। तो अगर तुम एक अंतर्मुखी हो, यू ब्लैंक टू प्रीफर वर्किंग अलोन एंड इफ पॉसिबल, और अगर संभव हो, विल टूवर्ड्स प्रोजेक्ट्स, अभी पूरी बात सुन लो, वेयर यू कैन वर्क बाय योरसेल्फ, यानी कि हमें दोनों तरफ ही ऐसा आंसर देना है कि तुम इंट्रोवर्ट हो इसलिए अकेला काम करना पसंद करते हो, तुम्हारी आदत है अकेले काम करना, तुम्हें पसंद है ये। और दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाना है कि तुम ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहते हो, तुम ऐसे प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हो जिसमें तुम खुद से काम करोगे और कम से कम विद फ्यू, कम से कम लोगों से तुम मिल सको। देखो मेरा आंसर जो है ना वो तीसरा है। बात आती है सर कैसे, पहले में लाइक सही है लेकिन दूसरे में डिपार्ट गलत है। लाइक का मतलब हो गया अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हें अकेले काम करना पसंद है, लेकिन तुम ऐसे प्रोजेक्ट से डिपार्ट, ऐसे प्रोजेक्ट से दूर हटोगे जिसमें तुम्हें खुद से काम करना पड़े अकेले, और जिसमें ना के बराबर ही तो उल्टा हो गया। जब आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप दोनों ही चीजों में आकर्षित होंगे। कौन सी वाली में? अकेले काम करना पसंद करोगे और कम से कम लोगों के साथ प्रोजेक्ट में शामिल होगे। तो आंसर यह गलत हो गया। एडवोकेट तो वैसे गलत हो गया हमारे यहाँ पे, क्योंकि मूव का मतलब होता है हटना, दूर जाना। ये बढ़िया है बच्चों। ग्रेविटेट का मतलब होता है अट्रैक्ट, यानी कि ऐसे चीजों की तरफ आकर्षित होना, किसी भी चीज की तरफ। तो ये बन जाएगा टेंड, ये वर्ब है यहाँ पे। तो इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, अगर तुम एक अंतर्मुखी हो, यू टेंड टू प्रीफर वर्किंग अलोन, तुम्हें अकेले काम करना पसंद आएगा और संभावना है कि तुम ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल होगे, आकर्षित होगे जहां तुम अपने आप में काम कर सकते हो या फिर लोग ना के बराबर हो। एक्सप्रेस का मतलब आएगा तो एक्सप्रेस, अच्छा काम करना, पसंद दिखाना, व्यक्त नहीं करना यहाँ पे। फील का मतलब हो जाएगा गलत। हमारे यहाँ पे दो आ सकते थे, या तो ये या ये, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गया, दोनों सेम दिखाने था। आंसर तीसरा है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल रिलीजियंस आर बाउंड टुगेदर इन ए होली पार्टनरशिप। तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? एस क्यू, एस क्यू, फिर आ जाएगा पी हमारा, फिर आ जाएगा हमारा आर। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ऑफ कोर्स इट इज सिली टू ट्राई टू ओवरकम फियर्स। वास्तव में ये बेवकूफ़ी होती है कि तुम अपने डर पर काबू पाते हो। दैट कीप अस फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स, जो हमें बर्बाद होने से रोकता है। दिस इज सेंसिबल, ये बात समझदारी भरी है। और क्या समझदारी भरी है? यू नीड सम फियर्स टू कीप यू फ्रॉम डूइंग फुलिश थिंग्स, जो तुम्हें बेवकूफ़ी भरे काम करने से रोकती है। तो पी आर पे अगर मैं जाऊं तो हमारा आंसर तो बच्चों पहला बन जाएगा, फिर आएगा इसके बाद में एस, फिर आएगा क्यू, फिर इसको आप देख लेना, आंसर पहला ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये दो ग्रामर है, एरर है दो। चिल्ड्रन ऑफन क्वारल, अक्सर बच्चे झगड़ते हैं। पेटी इश्यूज, तुच्छ मामलों पे, तुच्छ होते हैं ये। इसका सिनोनियम पेपर में पूछ लिया गया है इसलिए बता रहा हूं, इनसिग्निफिकेंट या ट्रिवियल, तुच्छ। इनसिग्निफिकेंट या तुच्छ, ट्रिवियल। अब बच्चों ध्यान रखना, क्वारल का ये मामला है, अगर व्यक्ति से झगड़ा हो जाए तो विद आएगा, लेकिन जिस मुद्दे पर झगड़ा हो, मुद्दा पैसों का मुद्दा हो, प्रॉपर्टी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाए, छोटे छोटे मुद्दों को, तो इसके लिए ओवर आता है, ऑन नहीं आता है बच्चों। ऑन हटा के ओवर कर देना, बी पार्ट में गलती है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। बच्चे अक्सर छोटे छोटी बातों पर लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द न्यूज, ये बढ़िया सवाल है। द न्यूज ऑफ इंपोर्टेंट, मतलब बढ़िया सवाल है, अगर आपने करा हो तो आपको ग्रामर की बढ़िया समझ है। द न्यूज ऑफ बाबाज मर्डर, बाबा की हत्या की खबर, वाज रिसीव्ड विद। अब बच्चों विद के बाद में ये शॉक्ड और डिसबिलीफ, ये नाउन है, यकीन ना होना। तो बच्चों यहाँ पे शॉक्ड थोड़ी आएगा, यहाँ भी तो नाउन आएगा, शॉक। तो जब हमें लगे विद शॉक, विद डिसबिलीफ, तो दोनों तरफ नाउन होना चाहिए, वो भी नाउन, ये भी नाउन। अब बढ़िया होगा आंसर हमारा, वो शॉक्ड पार्टिसिपल था। बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक इसमें डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। फ्यूचर में मैं उस पर काम करूँगा। शुक्रिया।